लद्दाख का हक उसे क्यों नहीं दिया जा रहा है, जबकि वो पिछले कई सालों से इसकी मांग कर रहे हैं। लद्दाख को क्या चाहिए? सिर्फ दो चीजें, पूर्ण राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल होना। राज्य का दर्जा मिले तो उनके पास अपना विधानसभा हो, चुने हुए नेता हो जो लोकल मुद्दों पर फैसले ले, और 6ठी अनुसूची ये तो आदिवासी इलाकों के लिए सुरक्षा कवच है। लद्दाख की 97% आबादी आदिवासी है, इससे उनकी संस्कृति बचेगी। जमीन पर बाहरी लोग कब्जा नहीं कर पाएंगे, नौकरियां लोकल लोगों को मिलेंगी। लेकिन मोदी सरकार कान में तेल डालकर सो रही है, क्यों? इस सवाल का जवाब राहुल गांधी ने दिया है। मामला जमीन का है और बीजेपी के लोग जो आपकी जमीन है आपसे लेना चाहते हैं। अदानी जी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहां लगाना चाहते हैं और उन प्रोजेक्ट्स का फायदा आपको नहीं दिलवाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने बताया कि मोदी सरकार को लद्दाख की वो बेशकीमती जमीन अडानी को सौंपनी है। अगर लद्दाख को उसका हक मिल गया तो मोदी सरकार लद्दाखियों की जमीन अडानी को गिफ्ट नहीं कर पाएगी। ये सब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। इसीलिए मोदी सरकार लद्दाखियों पर गोलियां चलवा रही है ताकि उन्हें चुप कराया जा सके। बता दें कि कई सालों से लद्दाख के लोग शांतिपूर्ण आंदोलन चला रहे हैं। लेह अपेक्स बॉडी, LAB और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी KDA ने मार्च निकाले भूख हड़ताल की। पिछले साल तो सोनम वांगचुक के साथ लद्दाख के कई लोग पैदल दिल्ली तक आए ताकि अपनी आवाज सरकार की कानों तक पहुंचा सके, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसीलिए एक बार फिर सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठ गए। लेकिन इस बीच 24 सितंबर को लेह में कुछ ऐसा हो गया जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। युवाओं ने शटडाउन बुलाया। राज्य और 6ठी अनुसूची के समर्थन में हजारों सड़कों पर उतरे। शुरू में सब शांतिपूर्ण था, लेकिन अचानक हिंसा भड़क गई। बीजेपी ऑफिस में आग लगा दी गई। पुलिस और CRPF की गाड़ियां जला दी गई। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प में पुलिस की गोली लगने से 4 लोग मारे गए, 80 से ज्यादा घायल हो गए। पहली बार लद्दाख में ऐसी खूनी जंग हुई। कर्फ्यू लगा, इंटरनेट बंद हुआ, स्कूल बंद हुए। ये सब पहली बार था। इसके बाद मोदी सरकार ने असली तानाशाही दिखाई। 59 साल के इंजीनियर और पर्यावरण योद्धा सोनम वांगचुक के साथ वो सलूक हुआ जो किसी आतंकवादी के साथ होता है। उस सोनम के साथ जिन्होंने SECMOL स्कूल बनाया जो सोलर पावर पर चलता है, आइस स्तूपा बनाया जो ग्लेशियर से पानी बचाता है, भारतीय आर्मी के लिए सोलर टेंट डिजाइन किए, उस सोनम को आज देशद्रोही बताया जा रहा है। लेह हिंसा के 2 दिन बाद ही सोनम वांगचुक को NSA के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों? बस इसलिए कि वो लद्दाख के लोगों का हक मांग रहे थे। वो हक जो बीजेपी ने खुद 2019 में वादा किया था और बाद में भूल गई। सोनम वांगचुक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके बीजेपी को उसका ही वादा याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये मोदी सरकार को बर्दाश्त नहीं हुआ और आखिरकार सोनम वांगचुक पर ढेरों इल्जाम लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुक का पाकिस्तान के साथ लिंक था। जांच हो रही है इसके भी। उनके NGO को विदेश से मिलने वाले फंड के सर्टिफिकेट को भी कैंसिल कर दिया गया है। और अब तो हद हो गई है। बीजेपी वाले सोनम वांगचुक के बयानों को काट छाट कर वायरल कर रहे हैं। ऐसे दिखाने की कोशिश की जा रही है जैसे लेह में हिंसा सोनम ने भड़काई थी और वो देशद्रोही हैं, वो पाकिस्तान के साथ मिले हुए हैं। इनके साथ भी उनका कनेक्शन साबित करने के लिए तमाम चालें चली जा रही हैं। कुल मिलाकर सोनम वांगचुक को देशद्रोही साबित करने की भरपूर कोशिश की जा रही है और ये सब कुछ मोदी सरकार इसलिए कर रही है ताकि अपने मित्र अडानी को फायदा पहुंचा सके।